जब मैं स्कूल में था तो मेरी हाइट बहुत कम थी, अराउंड 5'2", 5'3", और मैं सभी से यही पूछता रहता था कि हाइट कैसे बढ़ाए। अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से, टीचर्स से, डॉक्टर्स से, और सभी मुझे यही कहते थे कि भाई आपके पापा की हाइट कम है तो आपकी भी हाइट कम ही रह जाएगी, जितनी ग्रो करनी थी कर जाएगी, तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल इतना ही है। और जब मैं इनकी बातें सुनता था तो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता था, बिकॉज आई वॉज वेरी शॉर्ट, 5'2", 5'3". बट एक दिन स्कूल में ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी आंखें खोल दी। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, सभी बच्चे अपने पापा के साथ आए थे और मैंने एक चीज नोटिस करी, उसमें से काफी लड़के अपने पापा से टॉलर थे। और उस दिन मुझे पता चला कि ये सारे लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे। उसके बाद मुझे एक उम्मीद मिली और मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दी हाइट के बारे में। बहुत सारे बुक्स पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देखे, एंड आई फाउंड ओनली 5 थिंग जो तुम्हारी हाइट को डिसाइड करते हैं, जिन पे तुम्हारी हाइट डिपेंड करती है। और उन 5 पॉइंट्स को मैं इन डिटेल में समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो अगर तुम एक ऐसा व्यक्ति हो जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है और तुम्हारे पापा की हाइट कम है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हाइट इतनी ही ग्रो करेगी, तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करी तो पहला पॉइंट मुझे ऑफकोर्स पता चला जेनेटिक्स। यस, काफी सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारी हाइट 70 to 80% तुम्हारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, एंड दैट्स ट्रू। बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, तुम्हारी पूरी हाइट तुम्हारे पापा के जेनेटिक्स पे ओनली डिपेंड नहीं करती है। 40% तुम्हारी हाइट तुम्हारे पापा के जेनेटिक्स पे डिसाइड करती है एंड 40% तुम्हारी मदर के जेनेटिक्स पे डिसाइड करती है। तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारी मदर के जेनेटिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग है, पुअर? तो इसके लिए तुम अपनी मदर की हाइट मत देखो, तुम अपने नाना जी की हाइट देखो, अपने मामा की हाइट देखो उनकी कितनी है। इन माई केस माई नाना जी वॉज 5'11", सो आई हैड अ पोटेंशियल ऑन माई मदर साइड जेनेटिक्स। तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके दोनों साइड के जेनेटिक्स खराब है, सो तो भी तुम्हारी हाइट ग्रो कर सकती है, बिकॉज तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल कोई नहीं बता सकता, मैं तो क्या दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि तुम्हारी हाइट कहाँ तक ग्रो करेगी। तो इन माई ओपिनियन अगर तुम अपने ग्रोइंग ईयर्स में हो, अपने टीनेज ईयर्स में हो, तो तुम्हें अपने जेनेटिक्स के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे हाथ में जितनी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ उन पे तुम्हारा काम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट मुझे पता चला विच इज HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। यस, यही हार्मोन तुम्हारी हाइट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 2 चीजों में रिलीज होता है, जब तुम सोते हो, जब तुम वर्कआउट करते हो। और मैं दोनों चीजों में बहुत खराब था, सोता ही नहीं था भाई, 5-6 घंटे मुश्किल से सोता था और सोचता था मेरी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन कैसे बढ़ेगी भाई, जब मैं सोऊंगा नहीं, रिकवरी नहीं होगी तो HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज होगा। दूसरा, वर्कआउट में तो इतना फक्ड अप था, मैं कुछ भी एक्टिविटीज करता ही नहीं था। मैं बस अपने रूम में पड़ा रहता था, मेरी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी थी ही नहीं, ना मैं वर्कआउट करता था, ना जिम जाता था, ना कुछ करता था, जिसकी वजह से मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया था। आई वॉज अ फैट किड इन माई चाइल्डहुड। लेकिन जब मुझे पता चला स्लीप एंड वर्कआउट कितना जरूरी है तुम्हारी हाइट ग्रोथ के लिए, तो फिर मैंने अपनी स्लीप इंक्रीज करी, वर्कआउट करना स्टार्ट करा। अब आई नो कि स्कूल लाइफ में 8 से 10 घंटे की स्लीप कितना टफ होता है, बिकॉज स्कूल लाइफ बहुत बिजी होती, तुम बहुत बिजी होते स्कूल लाइफ में, ये मुझे पता है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया था। बट अगर एक चीज तुम अपनी लाइफ से निकालोगे, विच इज योर फोन, विच इज योर स्क्रीन टाइम, देन ट्रस्ट मी तुम्हारे पास बहुत टाइम बच जाएगा। तो अपनी स्लीप इंक्रीज करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन वर्कआउट। अब देखो तुम्हारे पास वर्कआउट में बहुत सारे ऑप्शंस है, जिम है, होम वर्कआउट है, रनिंग है, स्पोर्ट्स है। तो आई डोंट केयर कि तुम इनमें से क्या चूज कर रहे हो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम फिजिकली एक्टिव रहो ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो तुम्हारे बॉडी में। नाउ थर्ड पॉइंट विच इज योर डाइट। तुम्हारी बॉडी को जितनी अच्छी डाइट मिलेगी उतना अच्छा वो रिकवर करेगी एंड ग्रो करेगी। अब डाइट में जो सबसे ज्यादा जरूरी है विच इज योर प्रोटीन इंटेक। और मेरा प्रोटीन इंटेक भी बहुत खराब था, मैं कुछ खाता ही नहीं था प्रोटीन, मैं बस घर का ही खाना खाता था, दाल रोटी, दाल चावल, मैं अपने प्रोटीन पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। सो तुम देख लेना तुम्हारे बजट में कौन सा बेस्ट प्रोटीन सोर्स आ रहा है, बट इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक प्लीज। नाउ डाइट में दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी विच इज कैल्शियम। यस, कैल्शियम तुम्हारी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और लॉन्गर करता है। और कैल्शियम होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, एंड आई यूज्ड टू हेट डेयरी प्रोडक्ट। मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं था। बट व्हेन आई रियलाइज्ड कि मिल्क कितना जरूरी है, कैल्शियम कितना जरूरी है तुम्हारी बोन्स के लिए, उसके बाद मैंने मिल्क पीना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले मैं मिल्क लेता ही नहीं था। तो अपना कैल्शियम भी इंक्रीज करो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड थिंग विच इज विटामिन डी। अब देखो विटामिन डी कितना जरूरी है तुम्हारे लिए। अभी मैंने तुम्हें बताया कि कैल्शियम भी जरूरी है। तुम्हारी बॉडी को कैल्शियम फुल यूज करने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो तुम्हारी बॉडी कैल्शियम यूज नहीं कर पाएगी, चाहे तुम अपने बॉडी को कितना ही कैल्शियम दे रहे हो। तो विटामिन डी मिलेगा तुम्हें सनलाइट में। यस, अपने रूम से बाहर निकलो, वॉक पे जाओ और सनलाइट लो। हमने बात कर लिया जेनेटिक्स पे, वर्कआउट पे, स्लीप पे, डाइट पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन फोर्थ पॉइंट विच इज योर स्ट्रेस लेवल। हाँ मेरे भाई, जब तुम स्ट्रेस लेते हो तुम्हारी बॉडी में कोर्टिजोल रिलीज होता है, और कोर्टिजोल तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन दोनों के लिए बहुत खतरनाक होता है। जब भी तुम्हारी बॉडी में कोर्टिजोल ऊपर जाएगा, तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन दोनों लो
लो जाएंगे। मेक श्योर तुम अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करो, मेडिटेशन वगैरह किया करो। सो यही 5 पॉइंट्स है जो तुम्हारी हाइट को डिसाइड करते हैं, जिन्होंने मुझे हेल्प करी। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी हाइट पे डिपेंड नहीं करती है।